तो आज हम पढ़ेंगे रेनन मार्टिन के ग्रामर वाले बुक से चैप्टर नंबर 27। तो चैप्टर नंबर 27 में क्या है? वर्ब है। तो यहां से वर्ब का चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले हम वर्ब के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सन और नंबर। तो देखो, जैसा कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ एग्री करे या फिर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से एग्री करे। तो ये चैप्टर बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। यानी कि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आपको पर्सन भी देखना पड़ेगा, नंबर भी देखना पड़ेगा। वर्ब की बात करें तो वर्ब में भी आपको पर्सन भी देखना पड़ेगा, नंबर भी देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब के जो रिलेशन होते हैं, यहां पर आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी, आपका बिल्कुल सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है? सब्जेक्ट के जगह पे दो ही चीज आ सकता है। सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की बात करें, खास करके अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सा पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। ठीक है, हालांकि पर्सन आपके नाउन में भी होते हैं बट नाउन के फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। अलग अलग पर्सन में यूज हो सकते हैं बट अलग अलग पर्सन में होने से उसके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। लेकिन प्रोनाउन के सिंगुलर में, प्लूरल में अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम पर्सन के बारे में पहले बात करते हैं। तो ध्यान देना है, जैसे देखो ये एक छोटा सा पर्सन का मैंने टेबल बनाया है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए, पर्सन की बात करें तो पर्सन तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और तीनों ही पर्सन के दो नंबर्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखो, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर वर्ड कैसे बना है? सिंगुलर वर्ड बना है सिंगल से। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। तो सिंगुलर का मतलब हो गया एक, सिंगुलर का मतलब हो गया एक, और प्लूरल का मतलब हो गया एक से ज्यादा। तो जहां पर हमें पढ़ने से लगे कि वो एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा है या फिर एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है तो वो प्लूरल है। और अगर गिनती करने से लगे कि वह एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहा है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर नंबर की बात करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आता है? आई आता है। और इसी फर्स्ट पर्सन का अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बन जाएगा? ये वी बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन होता कौन है? फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं स्पीकर को। फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? स्पीकर को कहते हैं। स्पीकर मतलब बोलने वाला। आखिर आई या वी को फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा गया? क्योंकि बात कहां से शुरू होती है? बात खुद से शुरू होती है। यानी बात कहां से शुरू होती है? खुद से शुरू होती है। इसलिए उसको कहां पर रखा गया? फर्स्ट पर्सन में। पहले कौन आता है? पहले स्पीकर आता है, पहले बोलने वाला आता है। ये जो कुछ भी मैं बोल करके पढ़ा रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। यानी मुझे सबसे पहले पोजीशन पे रहना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन पे रहना चाहिए। तो अगर फर्स्ट पर्सन में कोई एक बंदा है तो आई लिखेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन में एक से ज्यादा कोई लोग है तो उसके लिए हम वी लिखेंगे। जैसे मान के चलो कि अभी मैं अकेले आप लोगों को बोल रहा हूं तो मैं आई हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे बगल में कोई एक इंसान और खड़े हो जाए और दोनों साथ में मिलकर के आपको पढ़ाएंगे, दोनों साथ में मिलकर के बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आई का प्लूरल फॉर्म, यानी वी हो जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वो वी होता है। आइए बात करते हैं आप सेकंड पर्सन। देखो, सेकंड पर्सन हम किसको बोलते हैं? सेकंड पर्सन लिसनर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेकंड पर्सन। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मैं किसको बोल रहा हूं? आपको बोल रहा हूं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन, और आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप या आपको, तुम या तुमको, इसको क्या बोलते हैं? इसको यू बोलते हैं।
तो इसलिए सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, अगर मैं आप बोल रहा हूं या तुम बोल रहा हूं किसी एक इंसान को, तो यू होगा। लेकिन अगर मैं आप लोग या तुम लोग बोल रहा हूं, यानी एक को नहीं बोल रहा हूं, एक से ज्यादा को बोल रहा हूं, तो यू का जो प्लूरल फॉर्म होता है ये भी यू होता है। तो यू का दोनों ही, यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होता है, यू होता है। आप सिंगुलर में यूज कर लो तो भी यू लिखा जाएगा, यू का प्लूरल फॉर्म भी यू होता है। एक आदमी को आप यू बोल रहे हो तो भी यू, एक से ज्यादा व्यक्तियों को आप यू बोल रहे हो तो भी आप यू बोलोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, हालांकि ओल्ड इंग्लिश में अगर आप शेक्सपियर वगैरह को पढ़ते हैं, शेक्सपियर के जो लिखे हुए जो भी ड्रामा है, पोएट्रीज है, या और भी शेक्सपियर का टाइम के या फिर कोई ओल्ड इंग्लिश के टाइम के जो ऑथर है, आप उनके वर्क्स को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि ओल्ड इंग्लिश में यू को यू नहीं बोला जाता था। ओल्ड इंग्लिश में यू को दाऊ बोलते थे। ओल्ड इंग्लिश में यू को क्या बोलते हैं, दाऊ बोलते हैं। आज भी आप उस जमाने के राइटर को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे उनके वर्क्स में यू के जगह पे दाऊ लिखा हुआ रहेगा। तो दाऊ का मतलब भी तुम या आप होता है, ठीक है। तो हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ये खत्म हो गया, दाऊ अब यूज होता नहीं है, पुराने वर्क्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर होता है, राइट। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अबाउट बोलते हैं। थर्ड पर्सन हम किसको बोलते हैं, अबाउट को बोलते हैं। तो अबाउट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपने सुना तो आप सेकंड पर्सन, और हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। तो यहां पर थर्ड पर्सन क्या हो गया, अबाउट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में एक व्यक्ति रहेगा तो ही, शी, इट, या ये किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, लेकिन नाम किसी एक सिंगल व्यक्ति या वस्तु का होगा। तो देखो, ही का मतलब वह होता है, और ही को हम यूज करते हैं मेल के लिए। शी का मतलब वह होता है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं फीमेल के लिए। और इट का जो यूज है ना, वो जनरली नॉन लिविंग के लिए होता है। बात समझ में आ रही? हालांकि इट का यूज लिविंग के लिए भी हो सकता है, मैं प्रोनाउन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ज्यादा हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। और ये नेम भी किसी का हो सकता है, नेम लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर सिंगल पीस में हो, सिंगुलर का मतलब सिंगल, वो ही हो, ही का मतलब भी एक व्यक्ति, शी का मतलब भी एक व्यक्ति, इट का मतलब भी एक वस्तु, और नेम भी रहेगा तो किसी एक का नाम रहेगा। तो ये सारे कहां आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। और ये सबका प्लूरल क्या होगा, ये सबका प्लूरल होगा दे, यानी ही, शी, इट, नेम, ये सब अगर एक से ज्यादा हो जाए। देखो, आई एक है, और आई जब एक से ज्यादा होता है तो वी बन जाता है। यू एक है, और जब यू एक से ज्यादा होता है तो यू ही रहता है। और ही, शी, इट या किसी के नेम अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए दे लिखा जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो, तो अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, ये तो आपको पता चल गया। अब हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि कौन सिंगुलर है या कौन प्लूरल है? तो एक बात हमेशा ध्यान देना, किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। मैंने टेंस में भी आपको बताया, किसी भी वर्ब्स के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे देखो, मैं लिखता हूं यहां पर V1, V2, V3, V4, V5। हाँ, तो जैसे मैं यहां पर एक वर्ब लेता हूं, जैसे मैंने लिया डू, ठीक है, तो बीच में जो वर्ब आएंगे इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, इस पे चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे चर्चा ऑलरेडी हम टेंस में कर चुके हैं। तो डू का V5 क्या होता है, डज होता है। डू का V5 क्या होता है, डज होता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ध्यान देना है, अगर मैंने लिखा हैव, तो हैव का जो फिफ्थ फॉर्म है, हैव का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हैज होता है। क्या होता है, हैज होता है। अगर हमने लिखा आर, तो
आर का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो इज होता है, ठीक है, वो इज होता है, ठीक है। हालांकि एम भी होता है, लेकिन एम का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। एम का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं। तो एक बात आप ध्यान से समझो, किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, और 5 फॉर्म्स में से केवल 2 फॉर्म, एक तो V1 और दूसरा V5, एक V1 और दूसरा V5। तो जो वर्ब का जो V1 होता है, देखो मैं अगले स्लाइड में बताता हूं, ठीक है, या फिर इसमें बताता हूं। देखो वर्ब में किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स, और 5 फॉर्म्स में से केवल हम 2 फॉर्म की बात करेंगे, केवल हम 2 फॉर्म की बात करेंगे। एक तो V1 की बात करेंगे और एक V5 की बात करेंगे, एक V1 की बात करेंगे और एक V5 की बात करेंगे। तो V1 का मतलब क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि कोई वर्ब V1 है कि नहीं है। तो किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, V1 का मतलब किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। अब ये ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब है कि किसी भी वर्ब के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। मतलब हम उस वर्ब में ना तो एस लगा रहे हैं, ना तो ईएस लगा रहे हैं, ना तो आईएनजी लगा रहे हैं, ना तो ईडी लगा रहे हैं, हमने उसमें कुछ भी नहीं लगाया, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। और जो भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने बेसिक फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लूरल वर्ब। V1 को क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब, इसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। और देखो जो V5 होगा ना, V5 आपको पहचान में ज्यादातर कैसा मिलेगा, उसमें आपको एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा, उसमें आपको एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। और जिसमें एस या जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ मिलता है, वैसे वर्ब V5 होते हैं, और V5 को हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। यह बात आपको क्लियर है। तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है। बात सही है, यहां तक बात आपको समझ में आ गया। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आगे का चीज समझते, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीज आप पढ़ोगे, ध्यान देना। हमेशा जो सब्जेक्ट है ना, मतलब जो वर्ब है, वर्ब जो है, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, ठीक है। देखो एक शब्द है एग्रीमेंट, यहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा, तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट किस लेवल पे होनी चाहिए, ये भी तो जान लेते हैं हम लोग। एग्रीमेंट किस किस लेवल पे होनी चाहिए, एग्रीमेंट किस किस लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एग्रीमेंट 2 लेवल पे होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, एग्रीमेंट होना चाहिए हमेशा 2 लेवल पे। पहला कौन सा लेवल है, पहला है कि सब्जेक्ट और वर्ब का पर्सन मैच करना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का पर्सन मैच करना चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट किस लेवल पे होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर सेम होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमेशा एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कितने लेवल पे होनी चाहिए, एग्रीमेंट 2 लेवल पे होनी चाहिए। एक तो हो गया पर्सन के लेवल पे, और एक हो गया नंबर के लेवल पे। यानी अगर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का है, तो वर्ब भी सेकंड पर्सन का होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का है, तो वर्ब भी थर्ड पर्सन का होना चाहिए, ठीक है। नंबर की बात करें तो नंबर 2 ही तरह के नंबर होते हैं, चाहे सब्जेक्ट की बात करें चाहे वर्ब की बात करें, इनके 2 नंबर होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, थोड़ा बड़ा लिखा रहा है, अब मैं इसको हटा भी नहीं सकता हूं। देखो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। इसको प्लूरल नहीं बोलते हैं, इसको प्लूरल बोलते हैं,
ठीक है, तो सब्जेक्ट के दो नंबर, सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आते हैं या तो प्रोनाउन आते हैं, और इनके दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब के साथ भी सेम कंडीशन है कि वर्ब का भी क्या होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म और एक होता है प्लूरल फॉर्म, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब देखो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट कब होता है, एग्रीमेंट कब होता है, एग्रीमेंट तब होता है जब दो व्यक्तियों के विचार आपस में मैच करते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक राइट जाना चाहता है और एक लेफ्ट जाना चाहता है, तो फिर दोनों में एग्रीमेंट नहीं होगा, दोनों के पॉइंट्स कॉमन होनी चाहिए तभी एग्रीमेंट होगा। अब देखो यहां पर हम एग्रीमेंट करवाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखना पड़ेगा, तभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तभी, हां, तभी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो पाएगा। ये समझ में आ गया, यहां तक बातें क्लियर है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पर्सन के चार्ट में देख लिया कि कौन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, कौन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं फिर से वापस से उस पर्सन के चार्ट पे आता हूं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा मतलब मैंने क्या बताया, सिंपल सा मैंने बताया सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, आप गिनती कर लो, सिंगुलर का मतलब वन, सिंगुलर का मतलब वन। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा, आप गिनती कर लो, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, वन प्लस, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब V5 लगाना पड़ेगा, जो वर्ब 5 होता है उसी को हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। वर्ब 5 में आपको क्या लगा हुआ मिलता है, एस या ईएस लगा हुआ मिलता है। ठीक है, अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी प्लूरल रखना पड़ेगा, और प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं, V1 को। V1 किसको बोलते हैं, किसी भी वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म। तो देखो अब ये सारा क्या है, ये सारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक, और ये क्या है, ये सारा प्लूरल है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो कायदे से मुझे ये बताओ किसके साथ, किनके साथ हम V1 लगाएंगे और किनके साथ हम V5 लगाएंगे। तो ये जो आई है ना, ये जो आई है ये सर सिंगुलर है, सिंगल है, यानी वन है, वन के साथ सर आप V5 लगाएंगे। सर ये सिंगुलर है और इस कॉलम में सर सबका मतलब एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है सर, तो आप इसके साथ V5 लगाइए। सर आप इसके साथ V5 लगाइए, आप इसके साथ V5 लगाइए, आप इसके साथ V5 लगाइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, और जहां एक से ज्यादा है सर उसके साथ आप V1 लगाइए, यानी कि आप V के साथ जो है ना V1 लगाइए, U के साथ V1 लगाइए, दे के साथ V1 लगाइए। तो ऐसा कब होता था, ऐसा पहले के ग्रामर में होता था, लेकिन आज के ग्रामर में, आज के ग्रामर में सिंगुलर वर्ब यानी V5 केवल एक ही जगह पे यूज होता है। तो देखो यहां, अब देखो मैं बताता हूं कहां कहां चीजें मैंने सही बताया, कहां कहां चीजें मैंने सही बताया। देखो आई के साथ V5 लगेगा, यह गलत बात है, यू के साथ V5 लगेगा, यह गलत बात है, ही शी इट या किसी के नेम के साथ V5 लगेगा, यह बिल्कुल सही बात, यह बिल्कुल सही बात है। यू के V के साथ V1 लगेगा, सही बात है, यू के साथ V1 लगेगा, सही बात है, दे के साथ V1 लगेगा, यह भी सही बात है। तो कुल मिलाकर के V5 कहां यूज हो रहा है, V5 केवल एक जगह पे यूज हो रहा है। V5 यानी कि सिंगुलर नंबर का जो वर्ब है V5 जिसमें एस या ईएस होता है, वो केवल एक जगह पे यूज हो रहा है। और वो एक जगह कहां पर है, वो एक जगह है सर सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। देखो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, केवल यहीं पर V5 सिंगुलर वर्ब लगेगा, बाकी सभी के साथ V1 लगेगा, बाकी सभी के साथ V1 लगेगा। यह बात आपको क्लियर हो गया? तो मैं इसको एक बार फिर से फ्रेश लिख देता हूं, फिर से फ्रेश लिख देता हूं, ध्यान देना। V5 केवल
इन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, केवल इनके साथ V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा, केवल इनके साथ यूज होगा। इसके साथ क्या यूज होगा? इसके साथ यूज होगा V1। इसके साथ क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। देखो, इसके साथ V5 यूज होगा, इसके साथ V1 यूज होगा, इसके साथ भी 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 V1 यूज होगा। ठीक है, तो इनके साथ V1 यूज होगा, तो कुल मिलाकर के V5 कहां यूज हो रहा है? V5 केवल एक जगह पे यूज हो रहा है, और वो एक जगह कहां पर है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो, तो वहां पर आपको V5 लगाना है। V5 हम किसको बोलते हैं? जिस वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है, वैसे वर्ब को हम V5 बोलते हैं, और V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। ठीक है, बाकी देखो सबके साथ V1, आई के साथ भी V1, यू के साथ भी V1, वी के साथ भी V1, यहां पर यू के साथ भी V1, दे के साथ भी V1। तो आई होप कि देखो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में यही चीज को बताया गया है। ठीक है, तो मैंने उसी चीज को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया आपके लिए। ठीक है, तो चलो इसके बाद मैं आपको कुछ कुछ अलग से कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूं। देखो, ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट रहे आई, यू, वी, दे, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसको गिनती करने से पता चले कि वह एक से ज्यादा है, गिनती करने से पता चले कि वह एक से ज्यादा है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप लगाना प्लूरल वर्ब, यानी ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा लगाना V1, ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा V1 लगाना। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज मैं बताता हूं। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या किसी का नेम है, या गिनती करने से पता चले कि वह संख्या में एक है, लेकिन हां संख्या में एक तो भाई आई भी है, लेकिन आई को एक्सेप्शन में रखना है। आई को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर के और कोई तीसरा चीज आता है जिसकी गिनती से पता चलता है कि वह संख्या में एक है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि आप उसके साथ V5 लगाओगे, आप उसके साथ V5 लगाओगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। तो ये चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए, अब उसके बाद कुछ नया चीज जानो, ध्यान देना है। हाँ, अगर हमें हैव और हैज में डिसाइड करना है, कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं, स्पेशली मैं आई और यू के साथ बात करूंगा, आई और यू के साथ बात करूंगा। देखो, पहला तो हम डिसाइड करते हैं सर हैव या हैज रहेगा। ठीक है, हैव या हैज रहेगा, तो हम क्या करेंगे? देखो, पहला तो हैव या हैज के साथ, दूसरा है डू या डज के साथ, और तीसरा है आर, इज और एम के साथ। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, मतलब जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पर्सन के चार्ट में, उसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं अलग तरीके से। देखो, अगर सब्जेक्ट आपका आई रहे, अगर सब्जेक्ट आपका आई रहे, तो आई के साथ आप क्या करोगे? आई के साथ आप हैव लगाओगे या हैज लगाओगे? सर आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका यू रहे, अब यहां पर गिनती मैटर नहीं करता है कि गिनती एक है या एक से ज्यादा है, बस इतना जानना कि अगर सब्जेक्ट यू रहेगा
तो आप क्या करोगे, यू के साथ हैव लगाओगे या हैज लगाओगे? तो सर यू के साथ भी हैव लगाएंगे, यू के साथ भी हैव लगाएंगे। समझ में आ गया? अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ डू लगाओगे या डज लगाओगे? सर आई के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे? सर डू लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हां, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आप एम आर लगाओगे, इज लगाओगे या एम लगाओगे? सर आई के लिए अगर आप जो है ना सर इज एम आर की बात कर रहे हैं, यानी कि सर ये बी का फॉर्म है, और बी के फॉर्म में जो एम बना है ना, ये आई के लिए बना है, तो इसलिए आई के साथ क्या करेंगे, यहां पर एम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यू रहे तो यू के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे? सर आर लगाएंगे, इसके साथ आर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक और शेयर कर देना। क्लियर है? तो ये सब ऐसा छोटा छोटा चीज है ना कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलता है, इग्नोर करके चलता है, और सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी जगह पे होता है, ठीक है। हाँ, तो इस पे ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ और नया चीज मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर हमें वॉज और वर में डिसाइड करना हो, अगर हमें वॉज और वर में डिसाइड करना हो, देखो वॉज या वर, वॉज या वर, ठीक है। वॉज या वर का मतलब कहां पर? फैक्चुअल सेंटेंसेस में, फैक्चुअल सेंटेंसेस में। फैक्चुअल सेंटेंसेस का मतलब वैसे सेंटेंस जिससे किसी फैक्ट के बारे में पता चले, जिससे कोई काल्पनिक बातों के बारे में पता नहीं चले, जिससे रियलिटी के बारे में पता चले। तो वहां पर अगर वाज या वर आ जाए तो क्या करेंगे? तो एक चीज ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ आप क्या करोगे? आई के साथ आप क्या करोगे? वाज लगाओगे या वर लगाओगे? सर आई के साथ जो है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सब्जेक्ट का लिस्ट बना देता हूं। सब्जेक्ट आई रहेगा, सब्जेक्ट यू रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ज्यादातर कंफ्यूजन यही इसी जगह पे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो, तो अगर वाज या वर ऑप्शन में है तो आई के साथ आप क्या करोगे? वाज लगाओगे, आई वाज करोगे, ठीक है। यू अगर है और ऑप्शन में वाज या वर है तो क्या करोगे? यू के साथ वर लगाओगे, यू के साथ वर लगाओगे, ये चीज सही होगा। अगर वाज और वर में से डिसाइड करना हो और सेंटेंस से सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस हो, यानी जिससे किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कोई काल्पनिक बातों का पता नहीं चल रहा है, वो रियलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर आई के साथ आप वाज लगाओगे और यू के साथ वर लगाओगे। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं फिर से एक नया सिचुएशन देता हूं। फिर से वाज और वर का ही कहानी है, फिर से वाज या वर का ही कहानी है, वाज या वर का कहानी है। और वाज या वर का कहानी क्या है? ये है इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी आप कहिए या अनरियल कहिए, मतलब काल्पनिक बातें, इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन रहेगा। तो आप वाज या वर में से किसको लगाएंगे? आपके पास सब्जेक्ट है आई, आपके पास सब्जेक्ट है यू, आपके पास मैं कुछ और सब्जेक्ट लिख देता हूं, आपके पास सब्जेक्ट है ही, आपके पास सब्जेक्ट है शी। अब आप मुझे बताना कि आप अगर आई रहेगा और ऑप्शन में आपको रहेगा वाज या वर, लेकिन कंडीशन कैसा हो? कंडीशन हो इमेजिनरी, काल्पनिक। सर ये क्या होता है काल्पनिक कंडीशन? जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था,
तो भाई बात सही है कि मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग, मैं खेल रहा था। भाई बात सही है कि मैं खेल रहा था, खेलना पॉसिबल तो हो सकता है, आई वॉज प्लेइंग। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं, अगर मैं शेर बन जाऊं, अगर मैं हाथी बन जाऊं, अगर मैं भूत बन जाऊं, तो क्या ये बातें पॉसिबल है? ये बातें पॉसिबल नहीं, ये सारे काल्पनिक बातें हैं। और काल्पनिक बातें में मैं बता देता हूं, अगर काल्पनिक बातें हैं, इमेजिनरी बातें हैं, तो काल्पनिक या इमेजिनरी बातों में वाज का कोई रोल नहीं होता है। वाज का कोई रोल होता ही नहीं है। अगर काल्पनिक बातें हैं तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट हो, वाज का कोई काम नहीं है यहां पर। यहां पर आप सबके साथ क्या करोगे? वर लगाओगे। हालांकि अगर आप पहले हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में, इमेजिनरी कंडीशन के बारे में नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सुनकर के आपको अटपटा लग रहा होगा, सर क्या आई के साथ वर कब लगता है? लेकिन ये बात सही है, कोई भी आप काल्पनिक बात करो, वैसे बात में आई के साथ वर आएगा, वाज नहीं। यू के साथ, सबके साथ वर आएगा, इसके साथ भी वर आएगा। देखो ही के साथ भी वर आ गया, ही के साथ भी वर आ गया, शी के साथ भी वर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज है ना। आई होप कि अब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, इफ आई डैश अ बर्ड। अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक बर्ड होता, तो मैं आसमान में उड़ता। तो क्या मैं कभी भी बर्ड बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं। ये केवल कोरी कल्पना है, ये काल्पनिक बातें हैं। तो काल्पनिक बातें हैं, तो आप मुझे ये बताओगे यहां पर आप क्या लगाओगे? इफ आई वॉज करोगे या आई वर करोगे? जैसे देखो, मैंने ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन में है वॉज और दूसरा ऑप्शन में है वर। आप क्या लगाओगे? दोनों में से क्या लगाओगे? क्योंकि ये तो काल्पनिक कंडीशन है। ठीक है, ध्यान देना। हां, तो ये काल्पनिक कंडीशन है, तो काल्पनिक कंडीशन में हम क्या करेंगे? वर लगाएंगे, यानी यहां पर वर लगाना पड़ेगा। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डैश प्लेइंग देन, तब मैं खेल रहा था, तब मैं खेल रहा था। ऑप्शन देखो आपके पास है, पहले ऑप्शन में है वॉज और दूसरे ऑप्शन में है वर। आप मुझे बताना दोनों में से क्या लगाओगे? दोनों में से क्या लगाओगे? जल्दी से फटाफट बताना। हाँ, चलिए। देखो बाबू, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, ना ही तो मैंने कोई टेक्निकल डिग्री लिया है। हाँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मास्टर डिग्री करा है और मेरा यही प्रोफेशन है, यही सब्जेक्ट है मेरा पढ़ाना। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, है ना? चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे? वॉज लगाएंगे। देखो, यहां पर वॉज लगाएंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, यहां पर कोई काल्पनिक बातें नहीं हो रही है। तो काल्पनिक बातें नहीं हो रही है, तो आई के साथ तो वॉज लगाना चाहिए, तो यहां वॉज लगा देंगे। ठीक है, चलो जी। तो बढ़िया, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया। कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें मैंने बताया ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि अब आपको सब्जेक्ट और पर्सन नंबर आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया। सिंगुलर वर्ब हम किसे कहेंगे, प्लूरल वर्ब हम किसे कहेंगे, ये भी समझ में आ गया। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। और कुछ कुछ वर्ब्स जहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे इज एम आर हो गया, हैवेज हो गया, डू डज हो गया, मैंने सभी चीज आपको बता दी है। और इसके बाद मैं आशा करता हूं कि कहीं पर भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैंने अपना जिम्मेवारी पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए। तो वर्ब का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे वर्ब से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे। इन्फिनिटी पढ़ेंगे, जेरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। टाइम देते जाइए और चैनल को सपोर्ट करते जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, इट्स अ गुड बाय।